मैं नफरत के ही लायक हूँ। प्यार व्यार करना भी नहीं सिखाया किसी ने। अगर बचपन में किसी ने मुझसे प्यार किया होता ना तो अच्छी तरह आता। ना कभी माँ का प्यार मिला, ना कभी पिता का मिला। घर में अपनों के साथ रहने के बजाय फुटपाथ पर पला बड़ा हूँ मैं। जब उस दिन तुम्हें बच्चों के साथ देखा तो तुमसे तुरंत प्यार हो गया, क्योंकि तुम उन बच्चों के लिए वहाँ अकेले खड़े होकर पैसे इकट्ठा कर रही थी। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या और तुम्हें कैसे पटाना है ये सब मुझे नहीं आता। आज तक मुझे जो भी चीज पसंद आती है मैं उसे आसानी से छीन कर ले लेता हूँ। लेकिन मैडम, अपनों का प्यार ऐसी चीज है ना जो छीन कर हासिल नहीं किया जा सकता है। बेशक ही तुम्हें मेरी दाढ़ी और मेरे लंबे बालों को देखकर घिन आती होगी, लेकिन मैंने कभी एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा। हम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है पता है? पढ़े लिखे लड़कों की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर प्यार का इजहार कैसे करते अपन लोग को नहीं आता। मैंने तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊपर रखा है पता है, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आती है ना। हाँ, मेरे जैसे लड़के भले ही आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को कितना भी प्यार कर लें, लेकिन आप लोग कभी भी हमारी इज्जत नहीं करोगी, ना ही हमें कभी मौका दोगी। और मैडम, जाने से पहले एक बात सुन लो, समझी? आपके बाबूजी ना सबसे टॉप लड़के से आपकी शादी करवाना चाहेंगे, लेकिन अपन जितना सॉलिड प्यार करने वाला ना टॉर्च लेकर ढूंढोगी ना तब भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या है यार, आज अपना एरिया अलग अलग सा कहीं लग रहा है। जल्दी जाने पागल। आज पहली बार हम जल्दी उठे ना, इसलिए तुझे सब कुछ नया नया लग रहा है। तो टेंशन मत ले। हो सकता है। ए, दो चाय दे। एक बंटा है अपनी मैडम आ रही है। कुछ ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। कल रात को पीने के बाद मेरे हार्ट के जज्बात को निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया और तुम बिना कुछ बोले पतली गली से निकल रही हो। हाँ, क्या ये? मैंने नहीं कहा अपने इमोशन बाहर निकालने को, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं? चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। मजा आ गया, वापस पुलिस स्टेशन जाएंगे। कितना मजा आएगा। अगर तुम्हारे जैसे लड़के को मैं भाव देने लग गई ना तो यहाँ लड़कों की लंबी लाइन लग जाएगी। समझ गए? हाँ समझ गया, लेकिन आपको कैसे पटाने का ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका ट्यूशन तो देती जाओ ना। देखो, ड्राई डे दारू कहाँ मिलती है ये अच्छी तरह पता है ना तुम लोगों को, तो इसके बारे में भी सोचो। मुझे कैसे पटाना है सोचो, कोशिश करो। ये तो अपने कोई कंफ्यूज आके चली गई। यार वो लड़की टीचर है और तू तो टॉर्चर है। तू इस तरह उस लड़की को पटा नहीं सकता, तुझे बदलना होगा। बोले तो क्या करूं मैं? बाल बाल कटवा कर, फॉर्मल कपड़े पहनकर उसके सामने जेंटलमैन की तरह जाना होगा, फिर वो 100% तुझे एक्सेप्ट करेगी। दोस्ती में बोलेगा तो अपन चड्डी बड्डी के लिए जान भी दे देगा, लेकिन लेडीज लोग के लिए बदलने बोलेगा तो ठोक दूंगा तेरे को। ए यार, सच में इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो ट्राई करके देख ले। बंटा है, कोई तो आइडिया देना रे, कोई आइडिया देना है। अरे मैं नहीं दे सकता। आइडिया। हेलो अंकल, मैं आ गया। अरे बेटा, क्या हुआ? देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, डायरेक्ट मैटर पर आता हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमें अकेला छोड़ दो, बस बहुत हुआ। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गुंडे मवाली से कभी नहीं करवाएंगे। गुंडा मवाली? तू गुंडा? अंकल जी, प्यार से कह रहा हूँ मैं, आकर अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। संदन जी, आपको उसके पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये शेर अभी जिंदा है। ये नया करेक्टर कौन है? लुंगी पहनकर अपनी पुंगी बजाने की बात कर रहे हो? हेलो, ही इज माय ब्रदर हाँ। फ्रॉम वन ऑफ माय फादर। मेरे भाई का इनकी बेटी के साथ रिश्ता तय हो चुका है। ओ भाई, चल लेके जा इसे यहाँ से। अरे अंकल, बेटी को अच्छे लड़के को दूंगा, शरीफ लड़के को दूंगा बोल के क्या ढिल्ले को दे रहे हो आप? मुंह बंद कर अपना। मेरा भाई इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, एमबीए सब पढ़ाई कर चुका है।
और तू जानवरों की तरह गटर का पानी पीने वाला गवार मेरे भाई की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। ये नरम पाव, बॉडी में कितनी हड्डियां होती है वो अपने को नहीं मालूम, पर उसको तोड़ते कैसे वो अच्छी तरह आता है। तुम इतने ही ज्ञानी हो तो फिर हो जाए मुकाबला। कौन कितने पानी में है सब पता चल जाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन मुश्किल मुश्किल सवाल पूछकर तुम मेरे दोस्त को तो हरा दोगे। ठीक है, तेरे दोस्त को तू सवाल पूछ और मेरे भाई को मैं पूछूंगा, ठीक है ना? ये ठीक है। हाय हेलो सबको मेरा सलाम। तो आज हो रही इस क्विज कॉन्टेस्ट का नाम है कौन बनेगा टीचर का पति। तालिया तालिया। बस बस, पहले कॉन्टेस्टेंट का नाम है मिस्टर शिवू हाँ, बस। और दूसरे कॉन्टेस्टेंट का नाम, तेरा नाम क्या बे? क्या तुझे पता नहीं क्या? जो पूछा जाए उसका जवाब दे। प्रताप। प्रताप। अब मेरे भाई को पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ। ब्रह्म सूत्र किस व्यक्ति ने लिखा है? वेद व्यास जी ने। बिल्कुल सही बोला तूने, वाह वाह वाह। Keep it up, keep it up। अब तेरी बारी है। ओके मिस्टर शिवू बताइए, सूरज देवता कौन सी दिशा से निकलते हैं? अपने सुबह उठने से पहले सूरज निकल जाता है और इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहा है? कुछ इजी पूछने का। हारा हारा हारा, इसे जवाब पता नहीं। ससुर जी मैं जीत गया, मैं जीत गया। किसने कहा ये हार गया? रुक, सुनिए बोला। अच्छे से सोचकर बताइए, सूरज देवता कौन सी दिशा से निकलते हैं? पूरा पूरा पूरब से। हाँ सही है सही कहा दोस्त। क्या चीटिंग बे? जो तुमने की। हाथ काट के दिखाओ, अपने खून में चीटिंग इज नहीं है। ए छोटे कूल, तुझे कोई हरा सके ये संभव ही नहीं है। सन 1922 में बस कर। सन 1922 के बारे में मुझसे पूछ रहा है? तू मुझे यहाँ हराने के लिए आया है क्या? वो देख उससे कैसे इजी इजी सवाल पूछ रहा है, क्लू व्लू देकर, और तू इतने मुश्किल पूछ रहा है। देखिए ससुर जी, मैं कुछ नहीं जानता। अब मुझसे भी सवाल यही पूछेगा और सवाल पूछने के साथ साथ क्लू भी देगा। नहीं नहीं। ठीक है तो चलिए मैं ही पूछूंगा। ओके तो अब मैं मिस्टर शिवू को आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। मिस्टर शिवू, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तू भी मुश्किल सवाल पूछ रहा है, तू मेरा बंटा है कि मैं इसका? उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यह कंपटीशन है, दोनों को इक्वल पूछा जाएगा। उनसे मुश्किल सवाल पूछेंगे और आपसे भी। बताओ जल्दी से कितनी उंगलियां हैं? नाटक राइट आंसर। अरे अंकल, ये क्या चल रहा है यहाँ? कितना आसान सवाल पूछ रहा है, देखा आपने? ऐसे हाथ दिखाकर क्लू देकर इसमें कितनी उंगलियां पूछ रहा है, ये तो कोई भी बता देगा। भाई मैं तुम्हें भी हाथ दिखाकर ही सवाल पूछूंगा। पूछो। ओके अब मैं मिस्टर प्रताप को आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। मिस्टर प्रताप, हाँ हाँ, 5 उंगलियां, 5 उंगलियां। मैंने सवाल पूछा, पहले सुन तो ले। ओके। मिस्टर प्रताप, इस हाथ में कितनी रेखाएं हैं? ये किस टाइप का सवाल पूछ रहे हो तुम? हाँ, रेखाओं को कोई कैसे गिन बताना सकता तो है? पड़ेगा, तूने ही तो मुझे सवाल पूछने को उसने कहा तो था। कितनी उंगलियां कहकर कितना आसान सवाल पूछा और मुझे रेखाएं गिनने को कह रहा है। उसे भी हाथ का सवाल पूछा, तुझे भी हाथ का सवाल। तुझे पता नहीं है तो हार मान ले भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों हार मानूं? हाँ, तो फिर क्यों बता मानूं? कितनी रेखाएं? अरे पर रेखाएं कोई कैसे गिन सकता है? हाँ, अरे ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग करते हो तुम लोग। हाँ, ये मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक से सवाल पूछोगे तो कोई अच्छे जवाब देगा। ऐसे चीटिंग करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसे मुझे बताओ, चीटिंग करो। उल्टे-उल्टे सवाल Stop it! पूछो उससे और मुझसे। पिताजी ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे साथ चीटिंग हो रही है, पूछो इनसे। मैडम, मैं तो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने कौन बनेगा टीचर का पति गेम शुरू कर दिया और इसमें अपन जीत भी गया मालूम, और अभी ये हार नहीं मान रहा अपनी। देखो मुझे किससे शादी करनी है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम निकलो यहाँ से। देखो इतने दिनों से मैं तुम्हारी बातें सुनता आया हूँ, इसलिए अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, समझी? आज फाइनल आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर तुमको मैं पसंद हूँ तो खाली आवाज करना शादी कब करने की है, और अगर नहीं तो माँ बाप के सामने वादा करता हूँ कभी अपना थोबड़ा नहीं दिखाऊंगा। चल बंडा। हाँ। वैसे this guy is useless fellow has come last in quiz. हजारों बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में है पिताजी, इसीलिए अपने भविष्य की चिंता मुझे आपसे कई ज्यादा है। वो बुरा लड़का नहीं है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी पिताजी।